क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे पास प्रश्नावली दोस्तों कितनी है? ये प्रश्नावली मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना है, 12.2। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो एनसीईआरटी की बुक है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 5? देखिए क्वेश्चन 5 है, एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच, ठीक है, एक पेंच ए है, एक पेंच बी प्रकार के बनते हैं। ठीक है, दो प्रकार के पेंचों के, पेंच ए और पेंच बी। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित कहती है, एक स्वचालित मशीन है, दूसरी कहती है हस्तचलित मशीन है। ठीक है, दो मशीनें हो गई। एक पैकेट पेंच ए निर्माण में कितने 4 मिनट प्रति, ठीक है, और स्वचालित कितने लेती है 6 मिनट लेती है। हस्तचलित मशीन तथा एक पैकेट बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित का मशीन का कार्य होता है। ठीक है, प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक है, अधिकतम कितने? 4 घंटे। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट में, ठीक है, जो पैकेट ए है उसमें कितने 7 रुपये बच रहे हैं, और पैकेट बी में कितने बचते हैं? इसको 10 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक, लाभ कमाता है। तो यह मानते हुए कि कारखाने निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए प्रतिदिन पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं तो अधिकतम लाभ। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया, देखिए अधिकतम लाभ, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना पेंच ए हम लोग मान लेते हैं एक्स, और पेंच बी हम लोग मान लेते हैं बाई। ये तो हमने मान लिया एक्स और बाई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो इसने क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि पेंच ए जो है, ठीक है, पेंच ए 4 मिनट क्या स्वचालित, यानी कितना हो जाएगा ये 4x हो गया, प्लस यहाँ पे मशीन ए से स्वचालित हो गया, तथा बी से कितना है दोस्तों 6 मिनट है। कितना है? 6 मिनट। तो ये हो जाएगा 6 बाई। ठीक है, अधिकतम बोला है तो यहाँ पे साइन लेस देन का लगाएं आप लोग। साइन अधिकतम बोला लेस देन, अगर न्यूनतम बोले तो ग्रेटर देन। टाइम कितना दे रखा आपको? तो प्रत्येक दिन अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। कितना? 4 घंटे। तो अधिकतम 4 घंटे यानी 1 घंटे में होते हैं दोस्तों कितने 60 मिनट, यानी 4 का गुणा करें यानी 624, यानी 240 मिनट हो गया। ठीक, पहला समीकरण बन गया। दूसरा कितना 6 मिनट है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना 6x प्लस कितने, ये कितना है 3 मिनट, तो प्लस का 3 बाई लेस देन इक्वल कितना मिनट चल रही थी दोस्तों? तो ये भी चल रही थी मेरी कितनी 4 घंटे, यानी कि 240 मिनट। ठीक है, एक्स कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास जेड बराबर क्या होगा दोस्तों? जेड बराबर मेरा उद्देश्य फलन होगा, कितना हमें लाभ मिल रहा था? पैकेट ए पे मिल रहे थे हमको 7 रुपये, तो 7x प्लस पैकेट बी पे हमको मिल रहे थे 10 बाई, तो ये हो गया 10 बाई। ठीक, तो ये तो मेरा क्या हो गया उद्देश्य फलन हो गया है। इसको हम एक रेक्टेंगल में क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये मेरा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण के रूप में। ठीक, तो हम पहले वाले को लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 6y इक्वल का साइन है, ये कितना बजे 240। ठीक, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन करेंगे, या आप लोग ना कीजिए ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर देते हैं। इस तरीके से आप लोग बॉक्स बना लीजिए। ठीक, एक बॉक्स यहाँ पे बना देते हैं दूसरे वाले के लिए। ठीक, चलिए यहाँ पे आप एक में लिख दीजिए x और एक में लिख दीजिए बाई, एक बार x 0 एक बार बाई 0। देखिए जैसे ही आप लोग x बराबर 0 रखें तो 6 बाई बचेगा आपके पास। कितना बचेगा दोस्तों? 6 बाई बचेगा। तो 6 बाई बराबर हम लोग रखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कितना बचा? 6 बाई बराबर 240। इसको हम 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कितना आया दोस्तों 40 आया। ठीक, अब आप लोग जैसे ही बाई बराबर 0 रखे तो ये पूरा 0 हो जाए, तो कितना ये निकलेगा? तो ये निकलेगा 60।
ठीक, आप लोग देखते हैं 6 चौक 24 हो गए तो ये 60 निकल आएगा। ओके, अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग पहले तो एक बॉक्स बनाते हैं तरीके से। एक बार x एक बार y लिख लीजिए, इसको 0। अब देखिए इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 3y बराबर 240। ठीक है, कितना हो गया 240। अब आप लोग जैसे ही इसको 0 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3y बराबर बचेगा 240। इसको हम काटेंगे 3 एकम 3, कितना बचा 80। तो y बराबर कितना निकला 80, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब हम लोग रखेंगे y बराबर 0, तो हमारे पास बचेगा 6x बराबर 240। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी x बराबर कितना मिला हमको 40 मिला। ठीक, तो ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे 40 हो। ठीक, तो ये हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है और गिनती मेरे पास कितनी है, ये 40 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा पहले जूम करते हैं। ठीक है, गिनती हम लोग डालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग गिनती डालेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, गिनती हम लोग डाल लेते हैं। टोटल 80 है तो 10 डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये हो गया 50, 60। ठीक है, 70, ये हो जाएगा 80, 90, ये हो गया 100। ये मेरा एक्स अच्छा है। ठीक है, ये वाई अच्छा है। तो इधर भी हम लोग डालते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो जाएगा 80, 90, ये हो गया 100। अब देखिए पहले हम इसको मिला देते हैं इस वाली लाइन को। तो ये मेरे पास क्या होगी दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये वाली मेरे पास जो लाइन होगी वो कितनी है, एक्स अक्ष पे 40 है और वाई अक्ष पे 80। तो ये यहाँ से लाइन को हम लोग ड्रा करेंगे और कहाँ से होकर जाएगी, ये 40 से होकर के गुजरेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने को करेक्ट कर। ठीक है, चलिए कहाँ से जाएगी, 80 से होकर जाएगी यहाँ से। आप लोग ड्रा कर दीजिए, ये 80 से हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन खिंच गई। इसके भी हम लोग पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। इसके पॉइंट कितने हैं दोस्तों, वाई अक्ष पे कितना है 40 है और एक्स अक्ष पे 60 है। ठीक है, वाई अक्ष पे 40, एक्स अक्ष पे 60। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जल्दी से। कितना था एक बार पॉइंट देख लेते हैं, वाई अक्ष पे 40 है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग खींचेंगे और कहाँ से होकर जाएगी, ये 60 से होकर के जाएगी। ये रहा 60 का नंबर, यहाँ से इसको आप लोग निकाल दीजिए इस तरीके से। ठीक, ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। अब आप लोग खुद देखते देखिए यहाँ पे हमें कट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लंब डालें तो ये हमें कितना मिलेगा 30, इधर डालें तो कितना मिलेगा 20। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30, 20 हो गया। ठीक, यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, 40 होगा। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 40, 0, और यहाँ पे होगा 60, 0। ठीक, अब देखिए
सवाल में हम लोगों को क्या दिया गया था, हमें लेस देन दिया गया था, ये देखिए आप लोग, ठीक। अब ये हमें यहाँ पे पॉइंट क्या दिए गए थे, आप लोग खुद देख सकते हैं, ये लेस देन का साइन था, ये भी लेस, यानी दोनों रेखाओं के हमें नीचे का एरिया चाहिए दोस्तों। तो दोनों रेखाओं के नीचे एरिया आप लोग देखते हैं, ये वाला पोर्शन आपको मिलेगा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, देखिए आप लोग, यही एरिया मिलेगा आपको दोनों रेखाओं के नीचे, ठीक है। ये एरिया उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाओं के नीचे में मिल रहा है, तो यही मेरा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ, आप लोग भी इसको कलर कर लीजिए या आप लोग लाइनें खींच दीजिए, ठीक। तो ये हमें मिल गया, मेरा सुसंगत क्षेत्रफल मिला, ठीक। तो ये मेरा क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, यहाँ पे हम सुसंगत क्षेत्र। तो इसके जो पॉइंट मिले उसी पे हमको आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये 0,0 होते हैं मूल बिंदु पे। तो चलिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जल्दी से पहले। कितने पॉइंट है, 3, तो हम लोग 4 कॉलम बना देते हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Z1। उद्देश्य फल मेरा ये था, कितना था दोस्तों, ये था 7x + 10y। तो यहाँ पे 7x + 10y, ठीक है। पहले पॉइंट मेरे पास कितने हैं, 0,40। यहाँ पे कितने दिए हमको, 30,20। और यहाँ पे कितना दिया गया हमको, 40,0, ठीक। पॉइंट रखते हैं हम लोग। देखिए जब हम लोग रखेंगे ये 20,40, 0 का तो या तो 0, यहाँ पे रखेंगे हम लोग 40, तो कितना आएगा दोस्तों, 400 आएगा, ठीक। इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7×21 यानी 210। और यहाँ पे रखेंगे, इसको रख लेते हैं, ये हो जाएगा 210 प्लस यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो कितना हो, 410 हो गया, ठीक। इसको हम रखेंगे 7×4 = 28 यानी 280 हो जाएगा। तो अब आप लोग खुद देख सकते हैं, हमसे अधिकतम पूछा है तो अधिकतम मान कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, ये मान आ रहा है कितना, 410, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30,20 पर अधिकतम मान कितना मिलेगा दोस्तों, हमको 410 प्राप्त होगा, ठीक। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लें। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं 6 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6। क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडिस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है, ठीक है। तो प्रत्येक के रगड़ने और काटने के लिए और एक स्पेयर की आवश्यकता होती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्पेयर, ठीक है। जबकि एक अन्य सेट के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने और काटने और 2 घंटे क्या होता है, स्पेयर की आवश्यकता होती है। स्पेयर की मशीन प्रतिदिन कितनी चलती है, 30-20 घंटे चलती है। और रगड़ने काटने की मशीन अधिकतम कितनी चलती है, 12 घंटे चलती है, ठीक। और एक लैंप की बिक्री पे कितना बचता है, उसको 5 रुपये बचता है। और शेष शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ मिलता है, ठीक है। यह मानते हुए सभी निर्मित लैंप बिक जाते हैं, तो बताइए कि प्रतिदिन कैसी योजना बनाई जाए कि लाभ कैसा हो दोस्तों, अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो जब आपसे अधिकतम लाभ के लिए बोला जाए तो
हमें यहाँ पे लेस देन के साइन यूज करने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पहले माना पेड स्टाइल, इनको हम मान लेते हैं एक्स हैं, और जो लकड़ी का सेट है उसको मान लेते हैं वाई, लकड़ी का सेट, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक। तो पहली कंडीशन में मेरे पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आप लोग, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, कितना हो गया 2x प्लस यहाँ पे कितना है रगड़ने काटने के लिए 1 घंटे, यानी 2x प्लस वाई, लेस देन इक्वल कितने घंटे हैं दोस्तों रगड़ने काटने के लिए 12 घंटे, तो ये हो गया 12, ठीक है। दूसरे के लिए मेरे पास क्या है दोस्तों 3 घंटे स्क्वायर के लिए, यानी 3x प्लस दूसरी कंडीशन में कितने 2 घंटे, तो 2y लेस देन इक्वल कितना है 20 घंटे दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, हाईलाइट कर रखे हैं हम लोगों ने, ये 20 घंटे और ये 12 घंटे, ठीक। और x कामा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, ये सभी क्वेश्चन में होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे समीकरण रूप में, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 12, यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, ये x ये y, एक बार आप x 0 कर दीजिए और एक बार आप y 0, जैसे ही आप लोग x बराबर 0 रखें तो y बराबर आपको 12 मिल जाएगा, और जैसे ही आप लोग y बराबर 0 रखें तो कितना मिलेगा हमको 6 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, ये हमने दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना दिया, ये हो गया x, ये हो गया y। दूसरा समीकरण मेरे पास ये है, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2y, ठीक है, 2y इक्वल 20 हो, ठीक, कितना हो गया 20 हो। अब आप लोग देख सकते हैं इसको हम एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो हमें 2y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 हमको मिल जाएगा, ठीक। अब आप लोग y बराबर 0 कर तो हमको मिलेगा यहाँ पे 20/3, कितना मिलेगा 20/3 हमको मिलेगा, ठीक। और हम लोग यहाँ पे अपना z भी लिख लेते हैं, z हमारे पास क्या है 5 मिल रहा था, तो ये हो गया 5x प्लस इस पर कितना मिला था हमको 3, तो ये हो गया 3y, ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों z हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, चलिए ग्राफ के लिए हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से जल्दी से, ठीक। इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें गिनती डालनी है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं जूम कर देते हैं, ठीक। तो देखिए गिनतियाँ जब हम डालें तो ये तो होता है पॉइंट मेरा 0, अब देखिए यहाँ पे हमें कितना देर का 12 6, तो हम लोग 2 से डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16 हो गया, ठीक है। इधर हम लोग डाल देते हैं 2 4 6 8, हो जाएगा 10, हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो गया मेरे पास 16, ये हो गया 20, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहला मेरे पास कितना है 6 कामा, यानी x अक्ष पे 6 और y पे 12, तो इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले, x अक्ष पे 6 और y पे 12, तो 12 कहाँ पे ये है,
ठीक। तो ये 6 से होकर के ये यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, किसके लिए किया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 12 के। अब हमारे पास दूसरा है, तो देखिए दूसरा मेरे पास कितना है, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये 20/3 है, यानी कितना आ जाएगा, 18 एंड 6.6 पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो और बाई एच पे 10, तो बाई एच पे 10 ये है। ठीक है, और 6.6 आएंगे तो ये, तो थोड़ा दोबारा ड्रा करते हैं। ठीक है, तो पहला कितना है, इस पे 10, ये हम लोगों ने ड्रा कर। और दूसरी लाइन मेरे पास कितनी है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये 20/3 है, 20/3 अगर इसको हम हल करके देखें तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, तो हम लोगों को मिल जाएगा 20/3 का मतलब होता है तो 6.6, तो यानी कि 6.5 तो यहाँ पे, यानी ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, और दूसरा पॉइंट कितना है मेरे पास, बाई पे 10, तो ये एक पॉइंट यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, तो ये मेरे किसके लिए लाइन हो गई, ये मेरी लाइन हो गई दोस्तों 3x प्लस 2y बराबर 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दोनों में क्या अधिकतम बोला था, तो लेस देन का था, यानी हमें नीचे कह रही चाहिए, तो नीचे कह रही है ये वाला हमको मिलेगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ पहले, तो ये वाला एरिया हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, जितना मैंने ये पीला पीला किया, ये क्षेत्र हमको मिलेगा। इसी के जो पॉइंट होंगे वही पॉइंट हम लोग कोणीय बिंदु कहेंगे या कहलाते हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग कलर कर देते हैं, ये हमने कलर कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ वाले पॉइंट तो हमें ऐसे ही पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या होंगे, ये पॉइंट मेरे पास हो जाएंगे, इस साइड लिख देते हैं हम लोग 10, ये हो गया 0, 0, 10। यहाँ पे कितने हो जाए, यहाँ पे हो जाएंगे मेरे पास 6, 0। इन पॉइंटों को हम लोगों को हल करके निकालना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 1 है, तो ये समीकरण 2 है, यही दोनों काट रही थी तो दोनों हल कर देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 20। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 का गुणा करते हैं, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये होगा 2 दूनी 4, कितना बचेगा यहाँ पे x बचा। ठीक, ये होगा 24, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। आप लोग देख सकते हैं इसको, 12 दूनी 24, 4 बचेगा। इसको आप लोग यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकली है कितनी 4, इस बाई की ओर निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस बाई बराबर 12, तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, यानी बाई बराबर भी कितना निकला 4, तो यहाँ पे भी कितना निकलेगा ये 4 निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ को ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा मेरा आप लोग ग्राफ को ड्रा कर लें, इससे सही बन जाए। ठीक है, मेरा थोड़ा सही नहीं बना है, चलिए इसीलिए मैंने आपको बोला था पॉइंट सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मान निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से आप लोग बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, कितने पॉइंट है मेरे पास 1 2 3, तो हम लोग 4 बॉक्स बनाएंगे। ठीक, तो ये मेरे क्या हो गए कोणीय बिंदु हो गए, और ये हो गया मेरा जेड वाला उद्देश्य फलन, ये है मेरे पास कितना है 5x प्लस 3y। ठीक, तो पहले हम पॉइंट ये वाला लिखते हैं 0, 10, ये हमें दे रखे हैं 4, और यहाँ पे कितना दे रखा है हमको 6, 0। तो हम लोग देखिए जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग
0,10, तो यहाँ पे हम रखें तो ये हो जाएगा 10×30 हो गया। इसको रखेंगे हम लोग तो ये 4×5 + 3×4, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 4×3 = 12, कितना हो गया दोस्तों 32। तो ये कितना हो गया 32। इसको हम रखेंगे तो कितना है 6×5 = 30 आएगा। ठीक, हमसे पूछा था अधिकतम दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अधिकतम कितना निकलेगा, अधिकतम मेरे पास निकल रहा है ये वैल्यू, आप लोग देखते हैं कितना 32। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, मेरा आंसर क्या होगा कि 4,4 पर अधिकतम मान कितना होगा दोस्तों 32 होगा। ठीक है, यही मेरा अधिकतम मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए।